अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में करीब 700 अमेरिकियों के सामने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को शपथ दिलाएंगे। आइए देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्र अमेरिका में पावर ट्रांसफर को लेकर क्या अंतर है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के 75 दिनों बाद आज वो दिन आ गया जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालेंगे। आइए जानते हैं पावर ट्रांसफर को लेकर क्या क्या प्रक्रिया होती है। दरअसल ब्रिटेन में चुनाव परिणाम आने के बाद हारने वाला प्रधानमंत्री देश के किंग या क्वीन के पास जाता है और इस्तीफा देता है। इसके तुरंत बाद जीता हुआ प्रत्याशी उसी दिन शाही परिवार के मुखिया से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। कुछ घंटों में ये काम पूरा हो जाता है। वहीं भारत में नतीजों की घोषणा होने के बाद जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है उसके नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए न्योता भेजा जाता है। प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। इसके बाद पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है और नई सरकार कामकाज शुरू करती है। पिछले 5 चुनाव में पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया नतीजों के बाद 4 से 10 दिन में पूरी हो गई। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। पावर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने में 72 से 78 दिन लग जाते हैं। इस बार अमेरिका में पावर ऑफ ट्रांसफर में 75 दिन लगे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का एक विशाल देश होना है। अब आइए जानते हैं कि भारत और अमेरिका में पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया में क्या खास अंतर है। भारत में पीएम अपने कैबिनेट के साथ शपथ लेते हैं, लेकिन अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। भारत में मंत्री बनने के लिए संसद सदस्य न हो तो 6 महीने के भीतर मेंबर होना जरूरी है। वहीं अमेरिका में मंत्री बनने के लिए सीनेट का मेंबर होना जरूरी नहीं। भारत में लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में 15 विभाग हैं। मंत्रियों को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। बहरहाल ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं ये दूसरा मौका होगा जब उनके अमेरिका के शीर्ष पद पर ताजपोशी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।